1 साल की, पर हमारी कंपनी तो यहाँ पर हमारी कंपनी, ठीक है ना, हम लोगों की। बच्चा वहां बैठेगा, फिसल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। बच्चे पार्क बहुत गंदा करते हैं, इसलिए मैसेज लिखना पड़ रहा है। फुल चैप्टर वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लिए जाएंगे और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और अगर हाफ ईयरली एग्जाम आपके हो चुके हैं तो आपने बहुत ही ताबड़तोड़ मेहनत कर कर उनको अच्छे से किया होगा। हम यहाँ पर हमारा मैथ का जो चैप्टर है वो हीरोन्स फॉर्मूला आज पढ़ने वाले हैं, और 9th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे कॉन्सेप्ट है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। हमारा जो टारगेट चल रहा है वो फुल आउट ऑफ फुल चल रहा है, 80 आउट ऑफ 80 हम यहाँ पर मार्क्स लाने की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली हो या फिर हमारा फाइनल हो। अब बात है कि सर पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, तो आज मैं आपको फुल चैप्टर कवर कराने वाला हूँ। 1 शॉट वीडियो है आपका। फुल चैप्टर वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, सिनेमा की तरह नहीं देखना है ना। पेन पेपर लेकर बैठो, मेरे साथ में प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट को सीखते हुए प्रैक्टिस पर ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल भी कराऊंगा और सारा जो इसका कोर कॉन्सेप्ट जो है आपका वो मैं जरूर सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। हीरोन्स नाम से एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और अपने ही नाम पर उस फॉर्मूले को उन्होंने लिख दिया, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला उनके द्वारा दिया गया था। अब इस फॉर्मूले में होता क्या है, क्यों जरूरी है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की बात करने वाले हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ट्राइंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला तो पहले से ही फिक्स्ड है ना। क्या फॉर्मूला है एरिया का? फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये तो समझो कि क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि ट्राइंगल का हमारे पास में एरिया तो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर अगर किसी ट्राइंगल में हाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे। या फिर ऐसा समझिए कि एक ट्राइंगल दे दिया आपको और उसकी तीनों ही साइड आपको पता है, हाइट नहीं पता है, तब क्या करेंगे? तब हमारा हीरोन्स फॉर्मूला काम में आता है और उससे हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? कब अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को? जब हमारे पास में 3 साइड गिवन होगी, ट्राइंगल की 3 साइड गिवन होगी, तब हम हमारा हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात आती है कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, और साथ ही साथ में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अभी तक तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर 3 साइड गिवन होगी तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, बट लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स क्या है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने स्टेप्स को फॉलो करना है? 2 स्टेप्स को फॉलो करना, और बहुत आसान काम है, ठीक है। इस चैप्टर में 2 ही चीजें हैं, एक तो कैलकुलेशन और दूसरा क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग कर जाओ और उसके बाद में कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 साइड गिवन है तो पेरीमीटर क्या बन जाता है? अगर हम यहां देखते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा बनता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जो ट्राइंगल की तीनों ही साइड है उसको हम ऐड कराते हैं तो पेरीमीटर मिलता है ना। जैसे अभी रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, उनका हम क्या करते हैं कि सारी साइड्स को पकड़ो और ऐड करा दो, पेरीमीटर बन जाता है। वैसे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, जो 3 साइड्स है उनका सम करा दो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सेमी पेरीमीटर, मेन काम ये है, सेमी पेरीमीटर पता करना है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा कि जो पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड करा दो। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा? देखो, सेमी पेरीमीटर निकलेगा, पहले तो तीनों साइड का सम कराओ जो कि पेरीमीटर बनेगा। अब तीनों साइड का सम जो है वो हम इससे डिनोट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या लगाना है? 2 लगाना है। ये आपका सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर के लिए सर ये ए बी सी क्या है? तो ए बी और सी
तीन अलग अलग साइड है जिसको हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर चाहें तो ट्राइंगल की साइड भी देख सकते हैं, जैसे आपने ए बी सी अगर ट्राइंगल लिया है तो ए बी बी सी सी ए जो साइड है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पर इसका शॉर्ट मेथड जो है, मतलब शॉर्ट तरीका है लिखने का, वो क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, है ना। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो आधा करने के लिए तो 2 से डिवाइड कराएंगे तभी जाकर सेमी पेरीमीटर आएगा। ये आ गई बात समझ में आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में रियल फॉर्मूला जो रहने वाला है वो अप्लाई करना है। अब रियल फॉर्मूला क्या है, तो यहां मैं देखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला यहां लिखा है, ये देखो, है ना। लेकिन मैं इसको वापस से लिख के बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट लगाना है, सबसे पहले क्या करना है, रूट लगाना है, फिर लिखना है एस। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, जो भी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू होगी वो आएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब एक ब्रैकेट हम बनाएंगे जिसमें सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस कराएंगे। यहाँ पर ये तीनों साइड लिखिए, देखो 1 2 और ये 3, तीन ही साइड होने वाली है, फर्स्ट साइड को माइनस कराएंगे। अगला ब्रैकेट होगा सेमी पेरीमीटर से सेकंड साइड को माइनस कराएंगे, एस माइनस बी करेंगे। उसके बाद अगला ब्रैकेट थर्ड साइड को माइनस कराएंगे, एस माइनस सी, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये तीनों, सॉरी, ये चारों जो लोग हैं या चारों जो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब जो चारों ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा एस हो गया, ये चारों के चारों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे और उन सब पर रूट लगाएंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर से देखना, क्या लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। जब जब क्वेश्चन करोगे बार बार में फॉर्मूला अप्लाई करना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ऐसे तो इतना कुछ है नहीं फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सिंपल है, ठीक है। तो क्या काम करना है, दो काम करने हैं। पेरीमीटर पता कर लो, है ना, पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर। पहला काम तो ये हो गया कि सेमी पेरीमीटर पता करना है अपन को, पेरीमीटर का हाफ करना है। और दूसरी चीज है कि आपके पास जो सेमी पेरीमीटर आएगा उससे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये इतना काम करना है बस। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो मेन काम होता है वो होता है प्रैक्टिस का। अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कॉन्सेप्ट सीखने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज शुरू करें उसके पहले हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया तो लगे कम से कम के क्वेश्चन बनने कैसे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर दो साइड दे रखी है, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर कितने का दे रखा है, 32 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे रखा है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है ये आपका, ठीक है। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, सबसे पहले मेरे पास में एक ट्राइंगल हो गया यहाँ पर। इसका मैं नाम अगर देना चाहूँ तो ए, बी और सी लिख सकते हैं, है ना। डायग्राम देख लेना कैसे रहेगा, बाकी चीज़ें इजी है। तो पहली साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर, उसके बाद है 11 सेंटीमीटर, तो ये मैंने मान लिया 11 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड मुझे पता नहीं है, बट एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है मुझे, और वो है पेरीमीटर। क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतनी बात ही दे रखी है। आपको जो भी गिवन था वो मैंने सब कुछ लिख दिया। अब हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इन तीनों साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा वो मेरा पेरीमीटर होगा, यही बात है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्हें साइड मान लेता हूँ। ये मेरा स्मॉल ए हो गया, ये मेरा स्मॉल बी हो गया जो कि 11 सेंटीमीटर है। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। और ये हमारी c हो गया,
जो कि हमको पता नहीं है। तो वास्तव में अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, हम इस पेरीमीटर का हाफ भी तो कर सकते हैं, बट हमें फॉर्मूला के अंदर जो हमने देखा था उसमें हमें थर्ड साइड की भी जरूरत थी, तो थर्ड साइड यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। ए की बात करते हैं तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी की बात करते हैं तो 11 हो जाएगा, और सी हमें पता करना है तो ये 32 बन गया। इसको हमने देखा तो ये बनेगा 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो सी की वैल्यू आएगी 32 और 19 इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, तो सी की फाइनल वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, सी की फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी, इसमें से माइनस किया 13 सेंटीमीटर, क्या आएगी 13 सेंटीमीटर, ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। मतलब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ए बी और सी पता चल गया। अब आपका दूसरा काम क्या है ना, आपका सेमी पेरीमीटर निकालना है आपको। अब सेमी पेरीमीटर एस होता है और वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पहले से ही अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है तो हमें इसको ऐड कराने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप ऐड करा सकते हैं, बट पहले से ही पेरीमीटर है तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूंगा, पेरीमीटर अपॉन 2 कर सकता हूं ना, पेरीमीटर अपॉन 2 कर दूंगा, और जब मैं इसको काटूंगा तो एस की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब क्या करना है, अब हमें एरिया लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का शेप होता है, मैं यहाँ पर ट्राइंगल ना लिखकर उसका सिंबल लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये पूरा रूट में चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कराएंगे। ये फॉर्मूला आपको हर बार क्वेश्चन में लगाना है, जैसे अपन अभी आगे हमारे जो एनसीईआरटी एग्जाम क्वेश्चन है वो करेंगे, तो आप बार बार में फॉर्मूला लगाइए, ताकि क्या है ना कि आपको याद हो जाए चीज़ें। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो फॉर्मूला फिर मिस कर जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला बार बार में अप्लाई कीजिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें। ठीक है, चलो तो एस यहाँ पर बात करते हैं तो वो 16 हो जाएगा। उसके बाद होगा 16 माइनस ए, मतलब 16 माइनस फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड कितनी है 8 है, तो ये बनेगा 16 माइनस 8, और फिर बनेगा 16 माइनस बी, और बी कौन सी है, सेकेंड साइड, जो कि हमारी कितनी है 11 है ना। सारी चीजें देखो हमारे पास में गिवन है, हम तो बस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर और फिर फॉर्मूला एरिया का। ठीक है, उसके बाद आएगा एस माइनस सी, मतलब 16 माइनस थर्ड साइड, जो कि हमने निकाली है अभी, कितने निकाली है 13, यहां भी देख सकते हैं लिखा है, तो ये बनेगा आपका 13 बन गया। अब क्या करना है, अब आपको इन ब्रैकेट्स को खोलना है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमारे पास में आएगा 16 माइनस 8 हमारे पास बनेगा 8, 16 माइनस 11 हमारे पास बनेगा 5, और 16 माइनस 13 हमारे पास बनेगा 3। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो रूट को सॉल्व कैसे किया जाता है। रूट के अंदर हमें क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। ठीक है, रूट के अंदर हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद क्या करना है कि जो पेयर बनता है उसमें से सिंगल डिजिट बाहर आ जाती है, बाकी रूट में ऐसे क्या ऐसा रह जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में रहेगा। ठीक है, चलो तो हम यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ध्यान से देखो कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 16 का साइड में जाकर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से फिर 2 से फिर 2 से, मतलब अपन 16 को लिख सकते हैं 4 बार 2, है ना। देखना कैसे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं फैक्टर नहीं करूंगा, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आपका 16 हो गया। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बन गया। फिर आता है 8, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 3 बार 2 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 5 इंटू 3। इनके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये खुद अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बात आती है कि सर पेयरिंग बनाऊं, तो ये 2 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया, बाकी सब ऐसे ही है सिंगल। तो सिंगल का पेयर नहीं बना है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो आएगा यहाँ से 2 बाहर, एक आएगा यहाँ से, और एक आएगा यहाँ से। ठीक है, और रूट में क्या चलेगा 2 इंटू 5 इंटू 3, जो कि बनेगा आपका 30 मल्टीप्लाई करना पे। तो अब यहाँ पर देखो आप
कि 2 इंटू टू इंटू टू कितना बनेगा 8 और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया के लिए हम स्क्वायर लगाते हैं। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ये जो यहाँ लिखा है ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला था आपको दो चीजें करनी है, एक तो क्वेश्चन पढ़ना है और दूसरा कैलकुलेशन करनी है। अब कोई बच्चा बोले कि सर ये तो कैलकुलेशन मुझे बहुत टफ लग रही है, तो ये टफ नहीं है, ये बेसिक है बिल्कुल। छोटी क्लास में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला लगाना है अपन को, मेन फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद में ये बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। पेयरिंग करनी है, पेयर से एक ही बंदा बाहर आता है। 2 बार 2 लिखा है ना, तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर यहाँ से एक बार लिखा जाएगा, फिर यहाँ से लिखा जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। सिंपल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आया है तो आप रिवाइज करो और देखो कि कैसे हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। ये एप्लीकेशन ही सिखा रहा हूँ मैं आपको। आपने सीख तो लिया कॉन्सेप्ट की क्या चीज़ है, पर क्वेश्चन में लगाना कैसे है वो यहाँ पर है, ठीक है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ और एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी से ही रिलेट करता है, ठीक है, पर इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैथड सेम, पैटर्न अलग मिलेंगे क्वेश्चंस के। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है फाइंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट। सबसे पहले तो आप यहाँ पर साइड्स पता करो एक ट्रायंगुलर प्लॉट की, जो कि रेशो में है। क्या रेशो में है? 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 और उसका पेरीमीटर कैसा है? 300। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास में साइड्स रेशो दे रखा है, साइड रेशो क्या है? 3:5:7। तो जो रेशो होता है ना वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। कैसे नहीं होती? जैसे मान लो राम के पास जो 10 रुपए हैं और श्याम के पास जो 20 रुपए हैं, तो जब इनको काटते हैं ना तो 1:2 बनता है। सही बात है, 1:2 बनेगा। तो ये जो रेशो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, साइड्स निकालनी है। यही हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि फाइंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट। तो अब करते कैसे हैं इनको? तो इन सब के साथ में आप x प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है ना। मतलब आप इनको लिख दीजिए 3x रेशो 5x रेशो 7x, ये आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखना कैसे होगा, x लगा दीजिए, एक वेरिएबल लगा दीजिए, है ना। उसके बाद हम देखेंगे पेरीमीटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a रेशो b रेशो c क्या मिला है हमें? वो हमें मिला है 3x रेशो 5x रेशो 7, ठीक है ना। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5x और c की वैल्यू 7x, ठीक है। अब हम लगाएंगे हमारा पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर हमें गिवन है, ध्यान से देखना। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? 300 मीटर। ये लिखा है, ये देखो पेरीमीटर कितना है? 300 मीटर। अब 300 मीटर लिखा है तो पेरीमीटर होता क्या है वास्तव में? पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 300। यही बनेगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 300। तो a की वैल्यू कितनी है? 3x, b की वैल्यू कितनी है? 5x और c की वैल्यू है 7x, और ये बनेगा हमारा 300 मीटर के बराबर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल के x को यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएगी a, b और c की, ठीक है ना। तो ये हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कराना है। तो ये हमारा बनेगा 15x जो कि इक्वल होगा 300 मीटर के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300/15 और काटने पे हमें मिलेगी x की वैल्यू कितनी? 20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या हम यहाँ पर a, b और c निकाल सकते हैं? है ना, निकाल सकते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है हमारे पास 3x। तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू 20 है, तो ये बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड क्या आ गई हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है b हमारे पास कितना है? 5x। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप को समझते हुए चलना, ठीक है। एक एक स्टेप को समझते हुए अच्छे से देखना। यहाँ आएगा 5x, x के साथ आएगा 20, तो ये बनेगा हमारा 100 सेंटीमीटर, यही बनेगा। उसके बाद है c कितना है? 7x। ये 7x है, 7 इंटू 20 जो कि बनेगा हमारा 140 सेंटीमीटर।
मतलब हमारे पास में तीनों साइड आ गई ए बी और सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए बी और सी हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो सेमी पेरीमीटर और एरिया निकालने के पहले हमको ये चीज करनी पड़ रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, एक अलग पैटर्न रखना, थोड़ा लेंदी सा लग रहा होगा आपको कि यार इतनी चीज तो पहले निकाल ली, फिर तो पहले हमें साइड ही निकालनी है, साइड निकालने का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तीनों साइड आ गई ना, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर तसल्ली से बैठकर, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर तो आपको पता ही है स्मॉल एस होता है, तो पेरीमीटर अपॉन 2, पहले से ही पेरीमीटर गिवन है और वो कितना है 300 मीटर, और अपॉन में लगाएंगे 2, तो जब इसको काटेंगे ना तो ये हमें मिलेगा 150 मीटर, मतलब 150 मीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या काम करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट जो भी है आपका वो बनेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। समझते चलना, ये पहले फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या लगाएंगे, अब हम वैल्यूज पुट कराएंगे। तो सबसे पहले एस की वैल्यू लिखेंगे, एस कितना है हमारे पास में 150, बड़े बड़े नंबर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना 150। उसके बाद लगाएंगे 150 माइनस फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड कौन सी है 60, ये देखो ये फर्स्ट है ए, ये है बी और ये है सी, हमने एक्स निकाला फिर मल्टीप्लाई कराया था, तो ये हमारा बनेगा 150 माइनस 60, फिर हमारा बनेगा 150 माइनस 100 सेकेंड साइड, और उसके बाद बनेगा 150 माइनस 140, बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 150 में से अगर 60 माइनस करते हैं तो 150 में 60 जाता है तो 90 बचेगा हमारे पास, ये 90 आ गया, इनटू 150 में से 100 जाता है तो 50 बचेगा, और 150 में से 140 जाता है तो 10 बचेगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या कराना है, इनके फैक्टर कराने। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा और ध्यान से सुनो कि अगर मैं इन बड़े नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने जाता हूँ तो प्राइम फैक्टर जो है वो काफ़ी बड़े आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा आ जाएंगे, और फिर मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये तो हो गया बच्चों वाला काम जिसमें सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे। क्या हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि सर मैं बड़े पेयर बना दूं, क्या बना दूं, बड़े पेयर बना दूं, ताकि पेयर तो बाहर निकालना ही, तो मैं बड़े बड़े नंबर भी तो रख सकता हूं पेयर में। जैसे अगर दोनों जगह मुझे 50 और 50 दिख जाए तो वो अकेला 50 बाहर आ जाएगा, उसके छोटे फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नई चीज समझ में आती है तो आप छोटे फैक्टर भी रख सकते हैं, आंसर उससे भी सही आएगा। पर मेरी कोशिश है क्यों ना आप कैलकुलेशन करना सीखें थोड़ा सा, ठीक है। तो 150 के फैक्टर करते हैं। देखो मुझे यहाँ पर सोचना कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पर पहले से 50 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि 150 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ और लिखता हूँ 50 × 3। क्या ये काम कर सकते हैं अपन? 50 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आएगा, 150 आएगा, ये आ गया। उसके बाद 90 को देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 दिख रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को 9 इंटू, देखो इधर साइड में करता हूँ ध्यान से देखना, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10 लिख सकते हैं, और फिर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और 10 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 10 मुझे पहले से यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस तरीके से करेंगे ना, देखो एक बार ध्यान से, 90 को लिखा 9 × 10, फिर 9 को तोड़ा 3 × 3 में, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 को लिख रहे हैं तो 9 को लिखेंगे हम 3 × 3 और साथ में चलेगा 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा ये 50 आ जाएगा और ये हमारा 10 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब हमें क्या करना है, पेयर बाहर निकालना है, यही तो हमने किया है यहाँ पर, पेयर बाहर निकालना। तो एक तो देखो 50 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो ये 50 बाहर आ जाएगा। एक हमारा यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है ये वाला, तो 3 बाहर आ जाएगा, और एक हमारा 10 का पेयर बन रहा है तो हमारा 10 भी बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या रह जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा। तो ये हमारा बनेगा कितना 1500√3, और क्या लग रहा है यहाँ पर, मीटर लग रहा है, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये मैंने आपको सिखाया है बड़े फैक्टर से, ठीक है ना। हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बड़े बड़े फैक्टर लेकर रखे हैं, आप छोटे फैक्टर भी लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे की तरफ।
और आगे जब बढ़ते हैं तो हमें मिलती है एक्सरसाइज 10.1, है ना। 10.1 ही है, इसमें सिंगल एक्सरसाइज है और काफी कम क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं और ये कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, और वो आपको बताता है कि आगे स्कूल है, ठीक है ना, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो हमने जब हम रोड पर चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, तो हमने देखा होगा बोर्ड बने होते हैं, है ना, आगे विकट मोड़ है, घना आबादी क्षेत्र, आगे स्कूल है, ऐसे कुछ बोर्ड लगे होते हैं। तो एक बोर्ड लगा है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसा मैं ऐसा बना दूं तो ये हमने एक बोर्ड बना दिया। इस बोर्ड पर क्या लिखा है, इस बोर्ड पर लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, ये लिखा है, और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसकी साइड क्या है, इसकी साइड है स्मॉल ए, मतलब ये वाली साइड भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, होगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तो तीनों साइड बराबर होती है ना, तो हमने ए मान लिया। अब ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको एरिया पता करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया पता करना है सिग्नल बोर्ड का, और जबकि पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। चलो तो एरिया पता करना है, तो सबसे पहले तो हम पेरीमीटर को उठा लेते हैं। हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा, चलो ये तो दे रखा है हमें 180 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमारा क्या होगा, तीनों ही साइड को सम कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस a, और ये क्या बनेगा 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तीनों ही साइड की वैल्यू कितनी है, a है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हमारा बनेगा 3a और ये बनेगा 180, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/3, जो कि कटने के बाद बनेगा 60 सेंटीमीटर। मतलब तीनों ही साइड कैसी है, 60 सेंटीमीटर है। ये वाली भी आपकी 60 सेंटीमीटर होगी, ये भी 60 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 60 सेंटीमीटर होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये हमारा साइड पता करने का काम हो गया, पहला काम साइड पता करने का हो गया। अब क्या निकालना है, अब हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेमी पेरीमीटर वो होता है हमारा पेरीमीटर अपॉन 2, स्मॉल एस से हम इसको डिनोट करेंगे। पेरीमीटर कितना है हमारा 180, तो 180/2, तो ये बनेगा आपका 90 सेंटीमीटर। कितना बनेगा 90 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, ये 90 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हम निकालेंगे तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, और फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले को भूलना नहीं है हमें, ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे S, जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर है, वो है हमारे पास 90, कितना होगा 90, और तीनों ही साइड अगर हमारे 60 है तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, यही होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 90 इंटू 90 माइनस 60 बनता है 30, 90 माइनस 60 बनता है 30, और 90 माइनस 60 बनता है 30, ये आ गया। अब क्या करना है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो बड़े बड़े फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, छोटे फैक्टर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 30 30 30 लिखा है, क्यों ना एक और 30 आ जाए, यहाँ से आ सकता है। अगर मैं 3 इंटू 30 करता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर 90 को लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 3 इंटू 30, ये मैंने 90 का बना दिया। ये जो 90 था इसको हमने लिख दिया क्या 3 इंटू 30, बाकी 3 बार 30 है वो आपके एज इट इज आ जाएंगे, तो ये आ गया आपके 30 इंटू 30 इंटू 30। उसके बाद पेयरिंग कीजिए, ये एक पेयर ये दूसरा पेयर, तो एक 30 बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा भी आ जाएगा, और रूट में 3 रह जाएगा, ये 3 जो है अंदर रह जाएगा। अब 30 इंटू 30 आप करते हैं तो कितना बनता है भैया 900√3, और ये है सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सिग्नल बोर्ड जो होगा उसका एरिया आपका क्या होने वाला है, उसका एरिया आपका होने वाला है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना,
कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, सिग्नल बोर्ड बना दिया, साइड निकाल ली, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया और सीधा एरिया का फॉर्मूला निकाल के कैलकुलेशन कर ली। यहाँ दिक्कत आ सकती है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, हर क्वेश्चन के कैलकुलेशन जो है वो आपको दिक्कत दे सकता है। आप बस स्टेप को फॉलो कीजिए, मेथड आपका सटीक होना चाहिए, ठीक है। चल तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा डायग्राम भी है, डायग्राम शायद आपको ब्लर दिख रहा हो, है ना, मैं बना दूंगा यहाँ पर। ये कहता है द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। फ्लाईओवर आपने देखे होंगे, ऊपर से गाड़ियां निकल जाती है ऐसे करते हुए, है ना। तो देखो मैं फ्लाईओवर बनाता हूँ एक, यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ चलती है, ये मैंने एक गाड़ी बना दी, है ना, ये गाड़ी ऐसे जाएगी, इधर उतर जाएगी, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है, अच्छी बात है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगुलर वॉल है। अब ट्राइंगुलर वॉल कैसे बनी, ध्यान से देखना। फ्लाईओवर होने के कारण यहाँ बीच में क्या होता है, रास्ता होता है इस तरीके से, है ना, कि बंदा इस पार से उस पार जा सके। फ्लाईओवर तो ऊपर से चला गया, तो हम नीचे से भी तो निकल सकते हैं ना, तो नीचे से भी गाड़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, ये वाला। इस ट्राइंगुलर शेप पे हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, एड लगाने वाले हैं। तो क्या कहता है ये, ध्यान से देखना। द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है ना, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया है। तो यहाँ एक ट्राइंगुलर शेप है, तो इसको मैं हटा के केवल एक ट्राइंगुलर शेप बना लेता हूँ, है ना, ताकि चीज़ें हमें आसान लगे। तो ये इस तरीके से एक ट्राइंगुलर शेप है, और ये कहता है कि इसकी साइड है कितनी, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। ये हम A मान लेते हैं, ये हम B मान लेते हैं और ये हम C मान लेते हैं। तो 3 साइड हमको दे रखी है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अभी हम कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, किसी वॉल पर, किसी बड़े से स्टैंड पर, तो हमें एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम वहाँ पर हमारी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें जिसकी भी वॉल होती है उसको पैसा देना होता है। अब गवर्नमेंट की वॉल होगी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए एक कंपनी है उस पर एडवर्टाइजमेंट करने वाली है। पर बात ऐसी है कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो क्या है कि पूरा 1 साल का यहाँ पर लगता है 5000 रुपए, वो भी कितना, 1 मीटर स्क्वायर का, है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आप लोगे ना उस वॉल पे 1 साल के लिए, तो 5000 रुपये आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अब कंपनी तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट करेगी, तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट करेगी तो मीटर स्क्वायर जो बढ़ जाएंगे, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का थोड़ी पोस्टर लगाएगी इतनी बड़ी दीवार पे, तो क्या होगा कि जब वो बड़ा एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। और वही हमें यहाँ पर बताना है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, हमें ये बताना है कि वो कितना पे कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक वॉल है, कंपनी इस पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको ये बताना है कि वो कितना इसके लिए रेंट देगी। तो सबसे पहले रेंट के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और एरिया को अगर हम पैसों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर एरिया निकालने का काम करते हैं, और एरिया निकालने के लिए 3 साइड हमको गिवन है, तो हम सीधा सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर आएगा आपका, A की वैल्यू कितनी है 122, B की वैल्यू है 22 और C की वैल्यू है 120, और अपॉन में आएगा 2। अब आप इसको ऐड कराइए, देखो 22 22 44 और 20 64 64, तो 264 ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, 264 आएगा। उसके बाद हम ये 2 से इसको डिवाइड कराएंगे तो सेमी पेरीमीटर हमें मिलेगा, कितना मिलेगा सेमी पेरीमीटर मिलेगा हमें यहाँ पर 132 मीटर, मीटर है ये, है ना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, 132 मीटर, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। अब सेमी पेरीमीटर के बाद हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर के बाद में हमको एरिया लगाना होता है। क्या लगाना होगा, एरिया लगाना होगा। और एरिया का फॉर्मूला आप देखते हैं तो वो होता है हमारा रूट
रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला होता है तो वैल्यू भी इसी में ही पुट कराएंगे। तो वैल्यू इसमें पुट कराएंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट साइड कितनी है 122, सेकेंड साइड है 22 और थर्ड साइड है 120, तो इसी में से ही माइनस होगा। तो पहले तो आएगा यहाँ पर 132, ये आ गया। उसके बाद आएगा 132 में से माइनस करेंगे 122, फिर 132 में से माइनस करेंगे कितना 22, तीनों साइड माइनस करनी है, और 132 में से माइनस करेंगे 120, ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखो रेंट निकालना है, पर रेंट निकालने के पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तभी जाकर मल्टीप्लाई करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 132, ये हो गया। इसको देखा हमने तो 132 में से 122 जाता है तो ये आपका 10 बचता है। फिर इससे माइनस करेंगे तो लगभग 110 बचेगा, है ना, यही बचेगा। और 132 में से 120 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास में 12 बचेगा, है ना, 12 ही बचेगा आई थिंक, हाँ ये 12 बचेगा। अब क्या करना है, अब हमको इसके फैक्टराइज करने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप है ना देखो बड़े बड़े मल्टीप्लाई करो, है ना, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा लेवल पर नहीं आता है या फिर आप देख के ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर जाओ और वहां पर बच्चों की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, छोटे भी हम छोटे छोटे प्राइम फैक्टर भी हम लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान देखना, है ना। 12 जो होता है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं ना जब 11 से, तब 132 आता है। समझ में आई बात? 12 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तब 132 आता है। तो मैं 132 को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 इंटू 11 लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 रख देंगे। आप देखो 12 1 कैरी जाएगा तो ये आपका 13 आएगा। उसके बाद मैं 10 को ऐसे ही रहने देता हूं और मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं, तो क्या 11 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या, ताकि मेरे पेयर अच्छे से बन जाए। देखो मैं पेयरिंग करना चाह रहा हूं यहाँ पर, है ना, तो मैंने 110 को मैंने दिया 11 इंटू 10 और फिर मेरा ये जो 12 है ये साथ में चलेगा। ठीक है, तो अब हम देखो पेयर करते हैं यहाँ पर, तो 12 मुझे एक पेयर मिल गया, है ना, उसके बाद मुझे 11 भी पेयर मिल गया और मुझे 10 का भी पेयर मिल गया। तो मेरे पास में सारे पेयरिंग हो गए बड़े नंबर से। छोटे नंबर से करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं क्या क्या बाहर निकाल लूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 ये बाहर आ जाएंगे, तो ये बनेगा मेरा 132 0, क्योंकि 12 और इंटू 11 किया था तब जाके 132 आएगा ना, 10 साथ में लगा दो, ये बनेगा आपका मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब इस एरिया के लिए हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ना पर ईयर की वो 5000 है, और हमें इतना मीटर स्क्वायर निकालना, लाखों में पैसा जाएगा आपका। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी लाखों रुपए खर्च करेगी, पर कैसे करेगी वो ध्यान से देखना, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दी है ना वो पर ईयर की दी है, 1 साल की। पर हमारी कंपनी तो यहाँ पर, हमारी कंपनी, ठीक है ना, हम लोगों की हमारी कंपनी तो यहाँ पर क्या है, 3 मंथ के लिए ही एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। तो हम थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर सीखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट 12 मंथ। 12 मंथ्स का पैसा कितना लगता है भैया, 5000 रुपए लग रहे हैं, यही तो लिखा है, ये देखो पर ईयर। अब एक ईयर में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीनों का हमने निकाला 5000, तो हम यहां पर 1 मंथ का निकाल के देखते हैं। 1 मंथ का आएगा 5000 अपॉन 12 आएगा, इसको काटना नहीं अभी, है ना, ये आएगा। पर हमें चाहिए 3 मंथ का, तो 3 मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 5000/12 और इंटू में 3, एक का निकाल के 3 का निकाल लिया मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, ये मेरा 3 मंथ का कॉस्ट होगा, यहां मैं लिख देता हूं कॉस्ट। मेरी टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है एडवर्टाइजमेंट की, ये है 3 मंथ का पर मीटर स्क्वायर का, पर मेरा है मीटर स्क्वायर ये। ठीक है ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये आएगा 5000 इंटू 3 अपॉन 12 और इंटू में आ जाएगा मेरा कितना, 1320 मीटर स्क्वायर।
क्योंकि मैं तो इसके लिए निकालने वाला हूँ ना, 1320 के लिए निकालने वाला, तो मैंने यहाँ पर 1320 लिख दिया। इस चीज़ को समझना, ये क्वेश्चन में यही चीज़ समझने लायक है, ठीक है ना। क्या किया है, 12 महीने का दे रखा था, 1 महीने का निकाला, फिर 3 महीने का निकाल लिया। अब 3 महीने की कॉस्ट जो आई है उसको हम हमारे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी टोटल कॉस्ट आएगी। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कराएंगे, चलो पहले कट कर लेते हैं। अगर हम इसको कट करते हैं 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, 4 1 जा 4 होगा, इसको फिर से कट करेंगे, 4 3 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 4 3 जा 12 और 0, यही बनेगा। अब 5 को मल्टीप्लाई कराओ 33 से, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी गया 16 और 4 0 लग जाएंगे पीछे। इतने रुपए की कॉस्ट आएगी भैया। क्या आ रहा है ये देखो, 16,50,000 रुपए, ठीक है ना। 16.5 लाख रुपए लग रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के। कंपनी बहुत बड़ी है अपनी, है ना। एडवर्टाइजमेंट हम जमकर करेंगे 3 महीने के लिए, और बहुत पैसा बन गया ना हमारे पास, तो 12 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा करोड़ों में पैसा लग सके। अभी यहाँ पर हमारा पैसा लगा है 16,50,000 रुपए 3 महीने के, केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने लायक है और इंपॉर्टेंट मार लेना इसको, टीचर आपको दे सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास में डायग्राम वाला है और कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ठीक है ना। पार्क में स्लाइड है, स्लाइड समझते हो ना, फिसल पट्टी, बच्चा वहां बैठेगा फिसल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिसल पट्टी लगी हुई है और वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज, है ना। इसकी जो वॉल है, जैसा कि आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर से देख लो। ऐसी कुछ फिसल पट्टी है और इसकी जो ये वॉल है इस पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, कीप द पार्क ग्रीन एंड, सॉरी क्या लिख दिया ये मैंने, ग्रीन एंड क्लीन। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को आप क्या रखिए, हरा भरा और साफ सुथरा रखिए। ये हम करने वाले हैं। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, इसकी साइड जो है वो कितनी है, 15 मीटर, दूसरी साइड है हमारी 11 मीटर और तीसरी साइड हमारी 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो आपको एरिया बताना है कि कितना पेंट होगा। तो अब एरिया निकालने के लिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है ना। हम तो क्वेश्चन समझेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है। तो कॉन्सेप्ट हमारा है सर कि सबसे पहले तो आप इसको मान लो A हो गया, ये हमारा B हो गया, या B इसको मान लो, 6 को 11 को मान लो, ये B हो गया और ये हमारा C हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो कि हमारा बनता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पर तीनों साइड लिख दी, हमारी बनेगी 15 प्लस 11 प्लस 6, क्या बनेगा बताओ। ये बनेगा आपका 15 30 32, ऐसे ही कुछ बन रहा है ना। क्या बनेगा 32, और अपॉन में यहाँ पे 2 चल रहा है, लगाना मत भूलना, ये 2। तो काटेंगे इसको तो ये बनेगा 16 मीटर, है ना। 16 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद हमारा एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया निकालने के हम लगाते हैं फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये क्वेश्चन तो बेटा आप भी कर सकते थे, अगर मैं चाहता तो आपको दे सकता था, है ना। बड़ा क्वेश्चन समझकर ये मत देखो कि भैया तो बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। वैल्यू पुट कराओ, आ जाओ। S की वैल्यू पुट कराते हैं, 16 बनेगा। 16 माइनस A कितना है, 15 है भैया। उसके बाद 16 माइनस B कितना है, 11 है। उसके बाद 16 माइनस 6, ये हमारा हो गया, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं अपन, ध्यान रखना ना। कौन सी एरिया, किसका, वॉल का। कौन सी वॉल का, जिस पर हम कलर करके लिखेंगे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक मैसेज होगा बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए, है ना। बच्चे पार्क बहुत गंदा करते हैं, इसलिए मैसेज लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे S, 16 आ जाएगा। 16 माइनस 15 करते हैं तो 1 बन जाएगा, और 16 माइनस 11 करते हैं तो हमारा यहाँ पर 5 बनेगा, और 16 माइनस 6 करते हैं तो 10 बनेगा, ठीक है। इतनी जल्दी कैलकुलेशन करनी मेरी तरह, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। सर फैक्टराइजेशन कर दो इसका, तो 16 का फैक्टराइजेशन कर दिया 4 × 4, 1 को हमने गोली मारी क्योंकि 1 को इम्पैक्ट डालता नहीं, और उसके बाद ये 5 हो जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है।
चलो पेयरिंग बाहर करते हैं तो हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा। आंसर फाइनली बनेगा 20 √2 m²। मतलब पेंटिंग करने वाली जो वॉल है या पेंटेड एरिया जो रहने वाला है हमारा वो रहेगा 20 √2 m²। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर √2 की वैल्यू रख दूं क्या? अरे नहीं रखनी है भाई। √2 की वैल्यू कब रखनी है? जब क्वेश्चन में बोले। √3 भी आता है, √3 √5 ये आ सकते हैं, पर वैल्यू कब पुट करानी है? जब क्वेश्चन वाला बोले। जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ नहीं करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बस उतना ही दिमाग लगाना है जितना जरूरी है। तो पहले पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो और फिर एरिया लगाओ और फिर आंसर निकालो और इस क्वेश्चन को कह दो टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया, एग्जाम्पल में कराया था, है ना। पेरीमीटर दे रखा है और 2 साइड दे रखी है। क्या पेरीमीटर से तीसरी साइड निकाल लेंगे? देखो आसानी से निकाल सकते हैं। ए हमें दे रखा है कितना? 18 सेंटीमीटर। बी हमें दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। और सी की बात ये करता नहीं है तो ये हमें देता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से हम क्या करेंगे? तीसरी साइड निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर होता है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है a + b + c = 42 सेंटीमीटर। यार ये क्वेश्चन तो आप HW में कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ से आप c निकाल लो, माइनस करा देना, ठीक है ना भाई। 2 साइड को ऐड कराओ, पेरीमीटर से माइनस कराओ, तीसरी साइड आ जाएगी। उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाना है और चीज़ें निकल जाएगी आपकी, ठीक है। करके देखना, नहीं होता है तो कमेंट में बता देना मुझे, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, है ना। ऐसे तो बन जाएगा, क्वेश्चन आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चुटकियों का क्वेश्चन है, चुटकियों का, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये कहता है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दी रेशो 12 17 25। मतलब आपकी जो तीनों साइड है, अभी कराया मैंने पीछे कि A रेशो, B रेशो और C जो है ना उनका रेशो दे रखा है, मतलब तीनों साइड का रेशो दे रखा है। तो इनके साथ में आप क्या करो? इनके साथ में x लगा दो। तो पहले तो x लगाते हैं, तो ये बनेगा 12x 17x 25x। अब मन तो मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूं, है ना, पर थोड़ा सा बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तुम बोलोगे सर बड़े बड़े नंबर है और हम कैसे करेंगे, नाजुक से बच्चे हैं हम तो मैं आपको ये खुद ही करा देता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी दयालु किस्म का आदमी हूँ मैं, तो ये मैं आपको कराऊंगा। और ये आपके पास में लिखा है यहाँ पर रेशो। अब साथ में हमें दे रखा है पेरीमीटर। क्या दे रखा है? पेरीमीटर। और वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में हम लिखते हैं इसे। हमें दे रखा है यहाँ पर 540 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स का सम। तो हम बोलेंगे a + b + c = 540 सेंटीमीटर। और ये ABC है कितने? 12x 17x + 25x = 540 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को ऐड कराओ, तो ऐड कराते हैं, देखना जरा। 12 और 17 बनता है आपका 29 29, और 29 और 25 को ऐड कराते हैं ना, तो हमारा 54 बनता है। कितना बनता है? 54। तो ये बनेगा 54x = 540 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 540/54 और काटेंगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कराएंगे तो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास में 12x, और 12x मतलब 12 × 10 जो कि बनेगा 120 सेंटीमीटर। लगा देना ना, यूनिट लगाना नहीं भूलना। यूनिट लगाते हुए चलना, क्योंकि टीचर की कब सनक जाए पता नहीं चले और टीचर कब सेंटीमीटर मीटर को देखने लग जाए और मार्क्स काट दे, कुछ कह नहीं सकते। और मेजरमेंट लेते समय और आप जब फिजिक्स का काम करते हैं, मैथ का काम करते हैं, यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, यूनिट जरूर लगाना। उसके बाद बी की बात करते हैं। बी है हमारे पास कितना? 17x 17 × 10 जो कि बनेगा 170 सेंटीमीटर। फिर सी की बात करते हैं। सी कितना है? 25x
25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये बन गए हमारे पास तीनों साइड। अब क्या करना है, अब निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए हम लगाएंगे एस, और पेरीमीटर दे रखा है 540, तो यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, और 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो काटने में आएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो एरिया निकाल लेते हैं। मैं ही करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर इसके तो रूट में खतरनाक से नंबर आ रहे हैं, कैसे काम होगा, है ना, तो ये मैं आपको करा देता हूँ। आसानी है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, देखते जाओ। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फिर से लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें यही लगाना पड़ेगा। एस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 270, फिर लिखेंगे 270 माइनस ए हमने निकाला यहाँ पर कितना 120, ये 120 आ जाएगा। फिर हमने निकाला 270 माइनस सेकेंड साइड कौन सी है 170, तो यहाँ पर आएगा 170। उसके बाद आएगा 270 माइनस थर्ड साइड जो कि क्या है 250। यही करना है हमें, है ना, और इस रूट को हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको पूरे को कनेक्ट करो एक साथ, है ना, ताकि सही लगे, देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। चलो, तो 270 को 270 लिखते हैं, और 270 में से 120 माइनस होता है तो 150 आता है ना, यही आएगा 150 आएगा। उसके बाद 270 में से 170 माइनस होता है तो 100 आएगा, और 270 में से 250 माइनस होता तो 20 आएगा। ठीक है ना। अब देखो बड़े बड़े नंबर आ तो गए, पर इन बड़े नंबर्स को करना कैसे है ना। मैं चाहता हूं कि आप बड़े नंबर को बड़े फैक्टर ही करें, है ना। छोटे छोटे करेंगे तो हो तो जाएगा, पर बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, है ना। और कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो 270 के हम फैक्टर करते हैं ना। 270 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं 270 को लिखने जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं 27 इंटू 10, ये लिख सकते हैं, है ना। और 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। और 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, ये लिख सकते हैं। देखो 3 3 9, 9 3 27 और 10 आ गया। उसके बाद है 15, तो 15 को क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। और 15 को भी हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3, है ना। 5 इंटू 3 लिखेंगे और ये 10 हमारा साथ में चलेगा। देखो 5 3 15 इंटू 10 150 होता है, हाँ? उसके बाद 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और जो हमारा 20 है उसको लिखेंगे 2 इंटू 10। ठीक है ना। ज़्यादा बड़े फैक्टर तो नहीं हुए, पर हाँ 10 तो हुए, 10 तो आ ही गया है ना कम से कम। बाकी तो सब प्राइम फैक्टर ही दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, है ना। चलो ये हो गया है, सही तो किया है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग ध्यान से देखना, देखो एक तो ये 3 का पेयर बन गया, है ना, और एक 3 का और पेयर बन रहा है। उसके बाद 10 का भी पेयर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं निकालता भी जाता हूँ साथ में, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा, ना। चलो तो पहले हम जो पेयर बनाते हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ देखो एक ये 3 का पेयर बना है, तो ये 3 बाहर आ गया। उसके बाद इस 3 का भी पेयर बना है, तो ये 3 भी बाहर आ गया। उसके बाद ये 10 का पेयर बना है, तो ये 10 भी बाहर आ गया। और उसके बाद 5 तो है नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तो इस 10 का भी पेयर बना हुआ है, तो ये 10 भी बाहर आ गया। उसके बाद ये देखो हमने यहाँ पर इस 10 को छोड़ा है ना, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 5 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद इस 2 का भी पेयर बन गया, तो ये 2 भी बाहर आ गया। मतलब सारी ही चीज़ें बाहर आ गई है, कोई भी सिंगल बचा नहीं, सबके पेयर बन गए, है ना। एक तरीके से आप फिर इसको छोटी फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई में देखना 5 2 जा तो 10 हो गया,
तो 10 10 10 ये 1000 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो ये बनेगा आपका 9000 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बड़े नंबर आ गए इसलिए कैलकुलेशन थी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे होंगे उसमें तो आप फोड़ दोगे मुझे पता है। तो ये आपका हो गया है 5th क्वेश्चन। और अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ये ले लो। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो अब 6th क्वेश्चन है हमारे पास और ये कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना वो क्या होता है कि उसकी दो साइड बराबर होती है। जैसे अभी यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ऐसा बना दें, तो इस ट्राइंगल में अगर हम लिखते हैं ना ए बी और सी, तो इसकी दो साइड बराबर होगी। पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख लेता हूं 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। और जो इक्वल साइड्स होने वाली है ना वो 12 सेंटीमीटर की होने वाली है, मतलब जो दो साइड बराबर होगी वो 12 की होगी, थर्ड साइड का हमें नहीं पता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू ये 12 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा c है ये हमें अभी पता नहीं है। और फिर ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे, पेरीमीटर लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू हमें नहीं पता, ये आएगा 30 सेंटीमीटर। 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और c की वैल्यू होगी 30 माइनस 24, तो ये बनेगा 6 सेंटीमीटर। देखो आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना है ना। इसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालो और फिर एरिया लगाओ। तो ये काम मैं आपको HW में देता हूं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। यहां तक पहुंचे हो अगर वीडियो को देखते हुए तो सीरियस तो हो, तो बस 2 मिनट का गैप दो और चुपचाप से इसको कर लो। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। ये थर्ड साइड आ गई, उसके बाद सेमी पेरीमीटर और एरिया लगा दो। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म भी हो चुका है। तो यहाँ में लिखा है थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्यों, क्योंकि इतनी दूर तक आए हो मतलब सीरियस हो। तो हीरोन्स फार्मूला आज पढ़ लो और सीख जाओ, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 80 आउट ऑफ 80 है। हम पूरे में से पूरे नंबर मैथ में बनाकर लाने वाले हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो तो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर लो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर अभी तक इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है, देखते समय आपके डाउट आए हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका आंसर बता दूंगा, जवाब दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।